खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। मध्य प्रदेश में गर्मी से हाल बेहाल हैं। अगले 5-6 दिन प्रदेश करेगा भीषण गर्मी का सामना। कुछ जिलों को छोड़कर एमपी का पारा 40 डिग्री के पार हो चुका है। भोपाल के तापमान की बात करें, 45 डिग्री पहुंच सकता है तापमान, जहां दतिया में सबसे ज्यादा तापमान 47.5 डिग्री दर्ज किया गया है। 15 शहरों में तापमान पहुंचा है 45 डिग्री के पास। 2 दिन बाद भोपाल में लू चलने की भी आशंका। प्रदेश के कई शहरों में हीट वेव का खतरा बना हुआ है। और आप ये देखिए, गर्मी कहर ढा रही है और इस भीषण गर्मी में लोग घरों से बाहर निकलने से भी डर रहे हैं। अलग अलग देखिए गर्मी से बचने के उपाय किए जा रहे हैं। लोग तरल पदार्थों को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। और आप ये भी देखेंगे कि सड़कें सुनसान हो जाती हैं दोपहर के वक्त में, खास तौर पर चाहे छोटे शहर हो चाहे राजधानी भोपाल हो, सड़कें पूरी सन्नाटा बिछ जाता है दोपहर के वक्त, क्योंकि भीषण गर्मी है। कोई भी घर से बाहर निकलना नहीं चाहता है और गर्मी से हाल बेहाल है। तस्वीरें ऐसी कि झकझोर के रख दी गर्मी। और इन दिनों सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब इस गर्मी में घर से बाहर किसी भी जरूरी काम से बाहर निकलना पड़ता है। लोग तरल पदार्थों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। दतिया का पारा सबसे ज्यादा चढ़ा हुआ है, 47 डिग्री से ज्यादा यहां पर तापमान दर्ज किया गया है। 2 दिन बाद भोपाल में लू चलने के आसार बने हुए हैं। साथ ही प्रदेश के कई शहरों में हीट वेव का खतरा भी बढ़ा हुआ है, यानी कि लू चलने के आसार बने हुए हैं। तो भोपाल समेत कई जिलों में 45 डिग्री पार पारा पहुंच चुका है। और चलिए देखिए, सीधे रुख करेंगे, अलग अलग जगहों की तस्वीर तो दिखाएंगे, साथ ही वहां की स्थिति का जायजा मिलेंगे। हमारे साथ प्रशांत कटारे भोपाल से, सुशील कौशिक ग्वालियर से, दिनेश यादव रायसेन से और आशुतोष पुरोहित खरगोन से जुड़ गए। तो सबसे पहले तो प्रशांत आपके पास आते हैं। हम देखते हैं कि दोपहर होते होते पूरी सड़कों में सन्नाटा पसर जाता है। गर्मी इतनी ज्यादा है कि लोग घर से बाहर निकलने में भी डरते हैं। कैसा माहौल है वहां पर? बिल्कुल, देखिए तमाम शहर, अगर हम कहें केवल भोपाल नहीं बल्कि पूरा मध्य प्रदेश तप रहा है तो गलत नहीं होगा। खासतौर से सुशील, जहां से आप खड़े हुए हैं, सुशील आपको और बेहतर जानकारी देंगे। पूरा ग्वालियर चंबल दरअसल मुरैना शिवपुर से लेकर अगर हम कहें तो गुना तक तप रहा है। लेकिन हम फिर भोपाल पर आएंगे। भोपाल में भी अगले 5 दिन लू चलने की या कहीं हीट वेव चलने की आशंका जाहिर की गई। अगले 5 दिन धीरे धीरे और गर्म होगा। भोपाल भी लगभग 45 पार जाता हुआ नजर आ रहा है। और उस नजरिए से अगर थोड़ा सा और अगर हम मालवा तरफ जाएं तो निमाड़ के शहर भी तप रहे हैं। खंडवा खरगोन भी लगातार तप रहे हैं। 42-43 के आसपास वहां टेम्परेचर पहुंच रहा है। और अगर छतरपुर जिले की बात करें तो वहां भी लगभग 44-45 के आसपास टेम्परेचर। जो 2 शहर हैं छतरपुर जिले के, एक तो नौगांव, दूसरा खजुराहो, ये लगातार हर साल तपते हैं और इस साल भी तप रहे हैं। रेनू, चूंकि कुछ दिन में अगर हम कहें तो 25 मई से 9 तपा भी शुरू हो जाएंगे और उसके बाद हो सकता है कि गर्मी और बढ़े। और प्रदेश का सबसे ज्यादा जो तापमान दतिया में रहा 47.5%, अभी भी ऐसा नहीं कि वहां कोई राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग की माने, मौसम विज्ञानियों की माने तो अभी दतिया और तपेगा। वो भी उसी बेल्ट का हिस्सा है, ग्वालियर चंबल का। लेकिन राजधानी भोपाल में भी वही स्थिति है, कोई बहुत इससे हटकर हालात हैं नहीं। रेनू, भोपाल, राजधानी भोपाल में भी लगातार जैसे ही धीरे धीरे दिन चढ़ता है लोगों का सड़कों पर निकलना बंद हो जाता है। आपको इक्का दुक्का ही जो मजबूरी में लोग हैं वो ही आपको घूमते आते जाते नजर आएंगे, या जो शॉप्स हैं उन पर भी आपको कोई नजर नहीं आएगा। अमूमन राजधानी भोपाल की तस्वीर ऐसी ही लगातार पिछले कुछ दिनों से बन रही है। और अगले जो 5 दिन है वो और खतरे वाले हैं। जी बिल्कुल, यानी कि 5 दिन और ज्यादा भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। सुशील का रुख करते। सुशील, प्रचंड गर्मी पड़ रही ग्वालियर चंबल अंचल में, एक अलग ही तरीके की गर्मी है, तपिश बहुत ज्यादा रहती है। कैसे हालात हैं, लोग कैसे इसने बचने के उपाय कर रहे हैं? क्या कुछ व्यवस्थाएं चौक चौराहों पर की गई हैं? क्योंकि जो लोग निकलते हैं जाहिर सी बात है उनको पानी के कैसे इंतजामात हैं, छांव की क्या व्यवस्था की गई है? ग्वालियर चंबल अंचल की क्या स्थिति, सुशील? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल की अगर बात करें तो ग्वालियर चंबल अंचल में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ रही है मध्य प्रदेश का जो उत्तरी इलाका है। और आलम यह है गर्मी का कि ग्वालियर चंबल अंचल के सभी शहरों में कल का जो अधिकतम तापमान था वो 45 डिग्री के पार जा चुका था। दतिया मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा गर्म शहर रहा था, जहाँ 47.5 डिग्री टेम्परेचर रहा था। और ये
देश का तीसरा सबसे गर्म शहर था। ग्वालियर की बात करें तो 45.5 डिग्री तापमान कल का यहाँ का रहा। आज भी तापमान 46 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। जहाँ तक इंतजामों की बात है तो एडवाइजरी पहले ही जारी कर दी है मौसम विभाग ने कि आने वाले 5 दिनों तक लू का असर रहेगा। ऐसे में दोपहर 12 से लेकर शाम को 4 बजे तक लोग यात्रा करने से बचे। खास तौर पर बाइक से यात्रा करना घातक रहेगा क्योंकि हीट वेव का असर इसमें लगातार रहेगा। तो निश्चित तौर पर अगले 5 दिन जो है ग्वालियर चंबल अंचल में भीषण गर्मी पड़ेगी और इस दौरान लू भी चलेगी। और उसके बाद 25 मई से भी राहत नहीं मिलेगी। जब नौतपा शुरू होगा तो माना जा रहा है कि 10 जून तक ग्वालियर चंबल अंचल के साथ ही पूरे मध्य प्रदेश में गर्मी का जो असर है वो लगातार रहेगा। ग्वालियर शहर की बात करें तो नगर निगम के चौराहों पर पार्क है, तो दोपहर के वक्त अक्सर जब गर्मी का मौसम तेज़ हो जाता है तो उस दौरान जो है लोग पेड़ों की छांव में बैठे हुए नजर आते हैं। कहीं ठंडाई और जूस की दुकान पर नजर आते हैं। कल भी हमने नज़ारा इस तरह का दिखाया था। तो कहीं ना कहीं इंतजामों की बात करें तो प्रशासन के इंतजाम अपनी जगह है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने और मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की खास तौर पर बच्चों और बुजुर्गों को लेकर कि दोपहर 12 से शाम 4 से 5 बजे तक हीट वेव में निकलने से बचे। और जो भी लोग निकल रहे हैं वो अपने मुंह पर कपड़ा बांधकर शरीर को कवर करके निकल रहे हैं, साथ ही पानी लेकर भी जा रहे हैं ताकि किसी तरह की स्थितियां खराब ना हो, क्योंकि आने वाले 15 दिनों तक गर्मी का असर इसी तरह से बरकरार रहेगा। बिल्कुल। और दिनेश का रुख करते हैं। दिनेश, रायसेन में कैसे हालात है गर्मी को लेकर? लोग कैसे अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं वहां पर? बिल्कुल रीनू, मैं आपको बता दूं, बात की है राजधानी भोपाल से लगा हुआ रायसेन, तो यहाँ भी गर्मी का सितम है वो लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जैसे ही गर्मी का जो एहसास है वो तो सुबह से ही चालू होने लगता है। थोड़ी देर के लिए हम कूलर या पंखे बंद कर दें तो लोगों को एहसास हो जाता है कि किस तरीके की यहाँ पर गर्मी देख जा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस तरह की बात की जाए यहाँ पर गर्मी का सबसे ज्यादा असर उन मध्यम वर्ग और नीचे स्तर के लोगों को पड़ रहा है जो मजदूरी करते हैं, ग्राम में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको पेट की खातिर कहीं ना कहीं अपनी मजदूरी करना है और पेट पालना है। लेकिन जिस तरीके से धूप यहाँ पर पड़ती है, गर्मी में जो हीट वेव चल रहा है उसको लेकर लोग यहाँ पर लगातार परेशान है। पेट की खातिर कहीं ना कहीं लोग यहाँ पर गर्मी में रहकर भी यहाँ पर तपन को महसूस करते हुए यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है कि जैसे गर्मी यहाँ पर बढ़ रही है और तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो मार्केट होते हैं नगर में, शहरों में, यहाँ पर वो भी जो रौनक होती है वो खत्म हो जाती है। सुबह के समय यहाँ पर जो होता है और शाम के समय यहाँ पर जो मार्केट थोड़ी सी रौनक दिखाई देती है। बाकी दोपहर की हम बात करें तो यहाँ पर सन्नाटा सा जो है वो पूरी तरह पसरा जाता है। जैसे ही यहाँ पर प्रशांत जी ने बताया कि यहाँ पर नौतपे लगेंगे तो काफी जो असर है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि कई जगह जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पे ज्यादा जो बनग्राम होते हैं या गाँव के आसपास के जो लोग होते हैं तो वहाँ पे ज्यादा तपन होती है, क्योंकि पथरीला एरिया जो होता है तो अधिक तपन होती है। रायसेन जिला मुख्यालय की बात करें तो जिले पे किला है, जो ऐतिहासिक किला है, इसमें किला होने के कारण क्या है यहाँ पर रायसेन मुख्यालय पर भी जो तपन है वो अधिक महसूस होती है। पथरीला एरिया है उसके चक्के। जी बिल्कुल। आशुतोष, आपके पास आते हैं। पथरीले इलाके में ज्यादा तपिश होती है, जहां मिट्टी होती है वहां पर उमस बहुत ज्यादा होती है। सवाल ये कि कूलर पंखे भी काम करना बंद कर चुके हैं, बिना एसी के लोगों का काम नहीं हो पा रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है सबके पास एसी होना भी जरूरी नहीं है। किस तरीके की उपाय किए जा रहे हैं गर्मी से बचने के लिए? कैसे हालात वहां पर बने हुए हैं? रीनू, मैं आपको बताना चाहूंगा, निमाड़ जो है अपनी गर्मी के लिए वैसे ही प्रसिद्ध है और अभी जिस प्रकार से तापमान लगातार 43 डिग्री के आसपास चल रहा है, लगातार लू के थपेड़े चलने लगे, आघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता है, लोग घरों से नहीं निकलते हैं। प्रशासन के द्वारा भी, विशेष रूप से कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के द्वारा भी एक एडवाइजरी जारी की गई। उन्होंने लोगों से आग्रह करा है कि दोपहर में 12 से कम 4 बजे तक नहीं निकले, अगर आवश्यक काम हो तो ही निकले, नहीं तो नहीं निकले और पूरी सुरक्षा से निकले, कपड़ा बांध के निकले, पूरी सुरक्षा, अपना प्रोटेक्शन लेकर निकले, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार गर्मी पड़ रही है, भीषण गर्मी चल रही है, उसके चलते हुए आम जनजीवन तो प्रभावित हो ही रहा है। और अभी नौतपा आने वाला, नौतपा के पहले पूरी तरीके से खरगोन जो है लू के थपेड़े चल रहे हैं। लगातार जो है जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। जी रीनू, जाहिर सी बात है डिहाइड्रेशन की दिक्कत होती है कई ज्यादा लोगों को। बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी के लिए। प्रशांत, आप लगातार जुड़े रहे, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। भोपाल से खबर है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा और इसी बीच राजधानी भोपाल में बिजली कटौती का सिलसिला भी जारी है। मेंटेनेंस के चलते 30 इलाकों में बिजली कटौती की जा रही है। 2 से 5 घंटे तक हो सकती है बिजली की कटौती। जहांगीराबाद चर्च रोड में बिजली की कटौती हुई। चिकलोद रोड के आसपास भी बिजली गुल रहती है। दाना पानी, मिनाल, एनक्लेव, आदमपुर, छावनी में बिजली की सप्लाई रुकी हुई है और इस तरीके से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और सिद्धूर करेंगे प्रशांत के पास, एक बार फिर से चलेंगे। प्रशांत, एक तो भीषण गर्मी और दूसरी तरफ बिजली की कटौती। जी
देखिए, बिजली की कटौती अगर हम से कहें तो मेंटेनेंस का काम लगातार चल रहा है। मानसून आने से पहले हर साल ये मेंटेनेंस का काम होता है, इसकी ज़रूरत भी होती है। अगर आपने अभी मेंटेनेंस का काम नहीं किया तो फिर मानसून में आपको दिक्कत हो जाएगी, और मानसून में मेंटेनेंस संभव होता नहीं है जब बारिश आ जाती है। अब पेड़ भी गिरते हैं, बारिश भी होती है, और ऐसे में फिर अगर एक बार लाइट गई तो लंबा आपको बिजली कटौती का सामना करना पड़ सकता है। उस मद्देनजर ये रूटीन की प्रक्रिया, हालांकि इससे लोग अवेयर भी हैं, समझ भी रहे हैं, तो फिर बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होती। हाँ, परेशानी जरूर है लोगों की। एक तरफ पारा भी बढ़ा हुआ है, लगातार गर्मी भी पड़ रही है, दूसरी तरफ अगर बिजली जाती है तो फिर ये दोहरी मार आम जनता पर पड़ती है। अलग अलग क्षेत्रों में बिजली काटी जा रही है और उसी हिसाब से मेंटेनेंस भी किया जा रहा है। दरअसल लाइन लॉसेज जो होती हैं, या फिर लाइन कहीं फंस रहे हैं, या फिर ट्रांसफार्मर को दुरुस्त करना है। दूसरा ये कि पेड़ बड़े हो जाते हैं, उनकी टहनियों को हटाया जाता है ताकि बगैर बाधा के आगे भी जो बिजली सप्लाई है वो जारी रहे। उसी मद्देनजर हो सकता है कि कुछ दिनों में ये मेंटेनेंस का काम खत्म हो जाए और उसके बाद बिजली कटौती राजधानी भोपाल में खत्म हो जाए। चूंकि बहुत बड़े, अगर हम कहें तो बहुत सारे सैकड़ों एरिया हैं राजधानी भोपाल में, अलग अलग क्षेत्रों में उस हिसाब से बिजली कटौती हो रही है जहां पर फोकस में मेंटेनेंस होता है, रेणु। और ये हालांकि कहें तो अभी हफ्ता 10 दिन मेंटेनेंस राजधानी भोपाल में और चलेगा, यानी 8 से 10 दिन लोगों को अभी और परेशानी झेलनी पड़ेगी बिजली कटौती की। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए प्रशांत। तो अभी कुछ दिन और आपको ये परेशानी उठानी पड़ेगी, जहां कई इलाके ऐसे जहां पर बिजली की कटौती की जाएगी मेंटेनेंस के काम के चलते। और अगली बड़ी खबर है, जहां भोपाल में अल्पना टॉकीज रोड पर अंधाधुंध फायरिंग का मामला है। कार से आए 2 बदमाशों ने की गोलीबारी। हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल व्यक्ति का अस्पताल में इलाज जारी है। अंधाधुंध फायरिंग किसने की है, क्यों की गई है, बड़े सवाल हैं। भोपाल का पूरा मामला है। भोपाल में अल्पना टॉकीज रोड पर अंधाधुंध फायरिंग का मामला है। कार से आए 2 बदमाशों ने गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया। हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल भर्ती किया गया है, जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है। गोलीबारी किसने की है, कारण क्या है, क्या दहशत फैलाने की कोशिश थी? भोपाल के अल्पना टॉकीज रोड पर इस फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है और इस दौरान एक व्यक्ति जख्मी हो गया, घायल हो गया, जिसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। पुलिस भी मौके पर पहुंची और देखिए, घायल युवक को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। क्या इसी पर हमला किया गया था, या फिर अंधाधुंध जो फायरिंग की गई है इसका कोई और मकसद था? तमाम सवालों के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। रायपुर से लाखों की चोरी का मामला सामने आया, जहां कारोबारी के घर लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। घर का ताला तोड़कर नकदी, सोने चांदी के जेवर पार कर दिए गए। पीड़ित परिवार घूमने गया था महासमुंद और इसी दौरान ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। रायपुर का पूरा मामला, जहां रायपुर में लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। कारोबारी के घर लाखों की चोरी हुई। घर का ताला तोड़कर नकदी, सोने चांदी के जेवर पार कर दिए गए। पीड़ित परिवार घूमने गया था महासमुंद और इसी बीच घर में इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। तो खबर रायपुर से है। कारोबारी के घर लाखों की चोरी हुई। रायपुर में लाखों की चोरी की घटना, परिवार गया हुआ था घूमने और इसी बीच घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। कवर्धा में भीषण सड़क हादसा हुआ। रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा, जहां ट्रेलर से टकराया बाइक सवार पुलिस जवान की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस की गाड़ी भी हादसे का शिकार हुई। तेज रफ्तार ट्रक ने मारी पुलिस वैन को टक्कर, 2 पुलिस जवान घायल हुए हैं। खबर कवर्धा से आपको बता रहे हैं। कवर्धा में भीषण सड़क हादसा हुआ। रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा। ट्रेलर से टकराया बाइक सवार पुलिस जवान की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस की गाड़ी भी हादसे का शिकार हुई। तेज रफ्तार ट्रक ने मारी पुलिस वैन को टक्कर, 2 पुलिस जवान इस दौरान घायल हुए हैं। छत्तीसगढ़ में आज भी बारिश के आसार बने हैं। प्रदेश में आज भी कई जगहों पर बारिश की संभावना है। कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश की संभावना। तापमान में खास बदलाव की संभावना नहीं है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ में आज भी बारिश के आसार बने हुए हैं। प्रदेश में आज कई जगहों पर बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश हो रही है और इससे तापमान में बदलाव होगा। बदलाव के चलते तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिलने के आसार बन रहे हैं।
तो देखिए, कल भी कई इलाकों में बारिश हुई थी, तेज आंधी तूफान के साथ ही बारिश हुई थी। पूरा इलाका जलमग्न हो गया था। कई जगहों पर हमने देखा, तस्वीरें भी आपको दिखाई थी। लोगों को इससे थोड़ी परेशानी भी हुई थी, लेकिन गर्मी से बहुत राहत लोगों को मिलने वाली है। गरियाबंद से खबर है, जहां पर सर्चिंग के दौरान ओडिशा के जवान को गोली लग गई। गरियाबंद और ओडिशा की सीमा पर घटना हुई है। जवान के गले में अभी भी फंसी है गोली। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का जवान है। घायल जवान को लाया गया गरियाबंद। जिला अस्पताल में इलाज जारी है। प्राथमिक उपचार के बाद रायपुर रेफर कर दिया गया है जवान को। ओडिशा के जवान को गोली लगने का मामला सामने आया है। ओडिशा गरियाबंद ओडिशा की सीमा पर ये गोली लगी। जवान के गले में गोली फंस गई। अब जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद रायपुर रेफर किया गया है। तो ओडिशा की सीमा पर घटना हुई और जवान को गोली लग गई, गले में गोली फंस गई। पहले रायपुर लाया गया, पहले जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया और उसके बाद रायपुर रेफर कर दिया गया है। बलरामपुर में ब्लैकआउट की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। आंधी तूफान बारिश के कारण यहां पर ब्लैकआउट हो गया। कई गांवों में ब्लैकआउट होने की स्थितियां देखी गई हैं। आंधी तूफान के बाद विद्युत व्यवस्था भी चरमराई। वाड्रफ नगर के गांवों में ब्लैकआउट हुआ है। अब चूंकि गर्मी के दिन है, मेंटेनेंस के कई जगह काम होते हैं, इसलिए भी बिजली व्यवस्था ठप होती है। लेकिन जब आंधी बारिश होती है तो इस दौरान तूफान के चलते कई तारें टूट जाती हैं, ब्लैकआउट जैसी स्थिति बनती है। और ऐसे कुछ मामला यहां पर सामने आया, जहां पर बलरामपुर में आंधी तूफान बारिश के कारण ब्लैकआउट हो गया। कई गांवों में ब्लैकआउट हुआ। आंधी तूफान के बाद विद्युत व्यवस्था चरमरा गई। वाड्रफ नगर के गांवों में भी ब्लैकआउट जैसी स्थिति बनती हुई नजर आई। अंबिकापुर में 10 साल के बच्चे ने आत्महत्या कर ली। पेड़ से फांसी लगाकर उसने जान दे दी। खाने को लेकर दोनों भाइयों में विवाद हुआ था। झगड़ा हो गया और बड़े भाई ने छोटे भाई को खाने की सामग्री नहीं दी थी और इस डर से घर वालों की डांट न पड़े, इससे बचने के लिए वो काफी डर चुका था और उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तो देखिए किस तरीके की मानसिक स्थिति होती जा रही है छोटे मासूम बच्चों की। जब अंबिकापुर में खाने को लेकर दो भाइयों में विवाद हुआ। 10 साल ही इस बालक की उम्र बताई जा रही है। 10 साल का बच्चा है जिसने आत्महत्या जैसी उसने आत्महत्या कर ली। और ऐसी जो खबर सामने आती है, जाहिर सी बातें काफी सोचने पर मजबूर करती है कि आखिरकार बच्चों की मानसिक स्थिति हो कैसी रही है। सिर्फ पेरेंट्स की डांट के डर से उसने आत्महत्या कर ली, फांसी के फंदे पर झूल गया। अंबिकापुर का पूरा मामला है। अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सट्टे में सट्टेबाजी के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया। आईपीएल मैच पर चल रहा था ऑनलाइन सट्टा, जहां ओडिशा से जुड़ा सटोरी का लिंक, लाखों के ऑनलाइन सट्टे का हिसाब मिला। आरोपी से कई मोबाइल बरामद कर लिए गए हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं सख्ती से, जहां सख्ती में सट्टेबाजी के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया। आईपीएल मैच पर चल रहा था ऑनलाइन सट्टा, ओडिशा से जुड़ा सटोरी का लिंक, लाखों के ऑनलाइन सट्टे का हिसाब भी मिला है। आरोपियों से कई मोबाइल भी बरामद कर लिए गए। देवास में भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के मौके पर शहर में शौर्य यात्रा निकाली गई और इस दौरान यात्रा के साथ ही कई झांकियां भी निकाली गईं, जिसका जगह जगह लोगों ने स्वागत किया। इस यात्रा में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा शामिल हुए। सयाजी द्वार से आरती के साथ शुरू हुई यात्रा का समापन धर्मशाला मंडी में हुआ। की कामना अगर कोई करता है तो विश्व के अंदर सिर्फ ब्राह्मण ही करता मिलेगा, आपको बाकी कोई नहीं करता मिलेगा। ये आनंदमयी यात्रा है, ये शौर्य की यात्रा है। भगवान परशुराम ने जो शौर्य हमारे पृथ्वी पर किया, उनका भी नमन है, उनके भी चरणों में अभिनंदन, वंदन और पुष्पांजलि अर्पित करने आए। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में। 5वें चरण